साधु तितिक्षु होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने वाले। कभी मालाओं से लाद करके लोग जय जयकार कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं, तो किसी ने दुत्कार के भगा दिया तो भी कोई क्षोभ नहीं। जब गोस्वामी जी की रामचरितमानस की खूब धूम मच गई, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। उस जमाने में सोशल मीडिया थी नहीं, तो लोग शकल नहीं जानते थे कि ये गोस्वामी जी है। नाम से सब परिचित थे, सूरत नहीं जानते थे। तो नाभा गोस्वामी जी महाराज ने संतों का भंडारा किया। गोस्वामी जी आए हुए थे काशी से, तो जब उन्हें पता चला संतों का भंडारा हो रहा है, बोले भंडारे में भीड़ में अपन नहीं जाते, नहीं गए, लेट गए। तो स्वप्नादेश हुआ प्रभु का कि महात्मन इतने संतों का भंडारा है, तुम्हें भी जाना चाहिए। जब स्वप्नादेश हो गया तो बोले अच्छा, ठाकुर जी की प्रेरणा है तो जरूर चलेंगे भाई। तो विलंब से पहुंचे बाद में। अब झरा भंडारा था महाराज। झरा भंडारा समझते ना? झरा भंडारा का मतलब है कोई अपने घर में भोजन न बनावे, जितने भी साधु संत जहां भी हों सब झाड़ फूक करके सब आ जाए, झरा, कोई शेष ना रहे, ऐसे झरा भंडारा। वृंदावन में हमने खूब झरा भंडारा देखे महाराज, और विशाल भीड़ होती है। अब भीड़ में कोई जगह शेष नहीं रही, सब साधु पंगत में बैठे हुए, इधर उधर चारों तरफ पंगत पंगत, कोई जगह नहीं। गोस्वामी जी बाद में पहुंचे, नाम से सब परिचित, सकल सूरत कोई देखे नहीं। अब बोले कहां बैठे भाई, ये तो सब पंगत लग चुकी है, पत्तल भी परस चुकी है, कोई जगह नहीं मिली। तो जहां महात्माओं ने जूता चप्पल अलग उतार रखे थे वहीं बाबा बैठ गए। गोस्वामी जी महाराज जूता चप्पलों में वहीं बैठ गए। एक ने पत्तल परोस दी। अब बाद में जो आता है उसको कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। पत्तल दोनों सब परोसे जा चुके थे, एक से मांगी तो पत्तल उसने दे दी, तो बाबा पत्तल लेके बैठ गए और उधर खीर परोसना चालू हो गया। और जब खीर वाले ने इनको देखा तो इनके पास पत्तल तो है पर दोना है ही नहीं। अरे बाबा खीर काय में लेगा, दोना कहाँ है तेरा? जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक महात्मा का जूता रखा था, उसी को उठा के रख लिया। बोले लाओ इसमें परोस दो। परोसने वाला बिगड़ गया, पागल है क्या, जूते में खीर परोसेगा, इसमें खाएगा तू? वो बड़बड़ाना चालू कर दिया उसने। तो हल्ला मचा, क्या बात हो गई? बोले देखे इस बाबा जी को, न जाने कहां से आया, कौन है, कह रहा है जूते में परोस दो। तो बात और फैल गई, जूते में खीर खा रहा है, बात बात में फैल गई। नाभा गोस्वामी जी महाराज के कान में पहुंची, जो भंडारा करवा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि एक महात्मा जूते में खीर ले रहा है, तो समझ गए सामान्य नहीं हो सकता। संतों के प्रति जिसकी अनन्य निष्ठा होगी वही यह कार्य कर सकता है, साधारण नहीं करेगा। क्योंकि सर्व सामान्य मनुष्य भी इतना तो जानता ही है, ये तो कोई अत्यंत संत से भी महापुरुष है। तुरंत दौड़ के आए, जब ध्यान से देखा कि ये हैं, तो तुरंत नाभा जी पहचाने, आप तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो? तो बोले हाँ। बस साष्टांग प्रणाम। अब सब हैरान हो गए, क्यों, कौन है? बोले ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। जो नाम सुना महाराज, सब महात्मा एकदम आश्चर्य भरी आंखों से देखने लगे। श्री रामचरितमानस के इतने बड़े विद्वान पंडित और इतने धुरंधर महात्मा, देखो यहां पर ऐसे जूता में खीर खाने को तैयार। नाभा गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, मैंने भक्तों के चरित्र की एक विशाल माला बनाई थी, आज मुझे मेरी माला का सुमेरु प्राप्त हो गया। ये भक्तों के सुमेरु हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ऐसी निष्ठा, इसका नाम है तितिक्षा। हम थोड़ा बहुत भी 2-4 श्लोक रट लें, कुछ ज्ञान हो जाए, तो छाती तान करके बार बार चुनौती देते हुए घूमते हैं। और इतने बड़े महापंडित विद्वान संत होकर के भी सबके जूतों के साथ वहीं बैठ करके इतने अकिंचन, इतने विनम्र,
इतनी सरलता, बड़ा कठिन है। जो सम्मान पचाता है वही अपमान भी पचा सकता है। सम्मान यदि आपसे नहीं पचा तो अपमान भी नहीं पचेगा। पहले सम्मान पचाओ। ब्राह्मण साधु संत ही पचा पाते हैं। कितना भी कोई आदर सम्मान करे, चित्त पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। ने किसी ने प्रणाम भी कर लिया तो महाराज माथा तन गया कि देखो ये हमको दंडोत कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज हमारे चरणों में झुक रहे हैं। ये अहंकार या गर्व यदि आपके भीतर आ रहा है तो कल कोई अपमान करेगा तो मुरझा भी जाओगे उतना। तो तितिक्षा होना चाहिए साधु में।